हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर ऊपरी व लागत में ऊपरियों के द्वितीयक अनुभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने द्वितीयक अनुभाजन का फर्स्ट मेथड केवल उत्पादन विभागों पर ऊपरियों के अनुभाजन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम द्वितीयक अनुभाजन का सेकंड मेथड, जब एक सेवा विभाग ने दूसरे सेवा विभाग को सेवाएं दी हो परंतु वो सेवाएं परस्पर न हो, इस विधि को पढ़ेंगे। तो यदि किसी एक सेवा विभाग ने केवल उत्पादन विभागों को सेवाएं प्रदान की हो और किसी अन्य सेवा विभाग ने उत्पादन विभागों के साथ साथ सेवा विभागों को भी सेवाएं प्रदान की हो, तो ऐसी दशा में सबसे पहले उस सेवा विभाग के ऊपरियों का अनुभाजन किया जाएगा जिसने अन्य विभागों को सेवाएं तो प्रदान की है परंतु अन्य विभागों से सेवा प्राप्त नहीं कर रहा है। अर्थात सबसे पहले उस सेवा विभाग के ऊपरियों का अनुभाजन किया जाएगा जो उत्पादन विभाग व सेवा विभाग दोनों को सेवा प्रदान कर रहा है लेकिन किसी भी सेवा विभाग से सेवा प्राप्त नहीं कर रहा है। और सबसे लास्ट में उस सेवा विभाग के ऊपरियों का अनुभाजन किया जाएगा जिसने केवल उत्पादन विभागों को ही अपनी सेवाएं प्रदान की है, अर्थात किसी भी सेवा विभाग को सेवा प्रदान नहीं कर रहा है। तो इस विधि को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 7.9 करते हैं। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि एक कंपनी के दो उत्पादन विभाग है P1 व P2 तथा 3 सेवा विभाग है S1, S2 व S3। अगस्त 2016 माह के लिए विभिन्न उत्पादन व सेवा विभागों के ऊपरियों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 व P2 व 3 सर्विस डिपार्टमेंट है S1, S2 व S3। तो इस प्रकार 5 डिपार्टमेंट्स हो गए और इन 5 डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है S1 वो P1, P2 व S2 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है S2 वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 व P2 को ही अपनी सर्विस दे रहा है। और ये जो S3 डिपार्टमेंट है वो P1, P2, S1 व S2 चारों को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो S1 डिपार्टमेंट है वो S3 डिपार्टमेंट से सेवा प्राप्त कर रहा है और ये जो S2 डिपार्टमेंट है वो S1 व S3 दोनों से सेवा प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो ये S3 डिपार्टमेंट है वो किसी भी डिपार्टमेंट से सेवा प्राप्त नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसी डिपार्टमेंट के ऊपरियों का अनुभाजन करेंगे। तो अब हमें इन इन्फॉर्मेशन से प्रत्येक विभाग के ऊपरी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट शोविंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए हुए हैं P1 व P2, सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2 व S3। तो इस प्रकार इन पांचों डिपार्टमेंट्स के टोटल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। P1 के 10,000, P2 के 20,000, S1 के 30,000, S2 के 15 व S3 के 5,000। तो 3 सर्विस डिपार्टमेंट है S1, S2 व S3 और इन तीनों डिपार्टमेंट्स के ऊपरियों का अनुभाजन हमें ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 व P2 इन दोनों डिपार्टमेंट्स को करना है। तो अब हम यह देखेंगे कि सबसे पहले किस सेवा विभाग के ऊपरियों का अनुभाजन किया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले उस सेवा विभाग के ऊपरियों का अनुभाजन किया जाएगा जिसने अन्य विभागों को सेवाएं तो प्रदान की है परंतु अन्य विभागों से सेवा प्राप्त नहीं की है। तो ये जो S3 डिपार्टमेंट है वो उत्पादन विभागों के साथ साथ सेवा विभागों को भी सेवा प्रदान कर रहा है लेकिन किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस प्राप्त नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम S3 डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड का अनुभाजन करेंगे। तो लिख देंगे S3 और S3 के ओवरहेड्स है 5,000। इन 5,000 ओवरहेड्स का हम अनुभाजन करेंगे और S3 का जो रेशो है वो 20 से 40, 30 और 10 है। तो इसका रेशो होगा 0 से कट जाएंगे तो 2:4, 3:1 होगा। अर्थात P1 का जो रेशो होगा वो 2, P2 का 4 और S1 का 3 व S2 का 2 और जो टोटल नंबर ऑफ रेशो है वो है 10। तो P1 के लिए निकालेंगे 5,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 तो P1 का हो जाएगा 1,000। इसी प्रकार P2 का निकालेंगे तो P2 के लिए 5,000 इंटू 4/10 तो जो P2 के जो ओवरहेड्स होंगे वो है
2000 इसी प्रकार S1 का निकाल लेंगे वह S2 का निकाल लेंगे। और S3 के जो ओवरहेड्स हैं 5000 इसका हमने चारों डिपार्टमेंट्स में बंटवारा कर दिया, तो S3 में अपन -5000 लिख देंगे। तो अब जो P1 के जो टोटल ओवरहेड्स होंगे वो 10,000 + 1,000 11,000 और P2 के 22,000 और S1 के 31,500 और S2 के 15,500 हो गए। अब नेक्स्ट हम S1 के ओवरहेड्स का बंटवारा करेंगे, क्योंकि सबसे अंत में उस सेवा विभाग के उपयोग का विभाजन किया जाता है जिसने केवल उत्पादन विभागों को ही सेवा प्रदान की हो, अर्थात किसी भी सेवा विभाग को सेवा प्रदान न की हो। तो ये जो S2 डिपार्टमेंट है वो केवल उत्पादन विभागों को ही सेवा प्रदान कर रहा है, किसी भी सेवा विभाग को सेवा प्रदान नहीं कर रहा है। तो सबसे लास्ट में हम S2 डिपार्टमेंट के ओवरहेड का बंटवारा करेंगे। और ये जो S1 डिपार्टमेंट है वो उत्पादन विभागों के साथ साथ सेवा विभागों को भी सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन वह सेवा विभाग से सेवा भी प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसका बंटवारा हम सेकंड नंबर पे करेंगे। तो S1 और S1 का जो रेशियो होगा वो है 50, 30 और 20। तो 50:30:20। तो इस प्रकार इसको और शॉर्ट करेंगे तो 5:3:2। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ रेशियो जो होगा वो है 10। और P1 का जो रेशियो है वो है 5। और S1 के जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो है 31,500। 30,000 तो ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है और 1500 S3 से के ओवरहेड्स का और बंटवारा कर दिए, जो टोटल ओवरहेड्स हो गए 31,500। अब इस 31,500 के उपयोग का बंटवारा 5:3:2 के रेशियो में करना है। तो 31,500 × 5 / 10 करने पर P1 का जो ओवरहेड्स होगा वो 15,750, P2 का 9,450 व S2 का 6,300 होगा। और जो ये S1 के टोटल ओवरहेड्स है 31,500 उसका आपने बंटवारा कर दिया, तो -31,500। और सबसे लास्ट में हम S2 के ओवरहेड्स का बंटवारा करेंगे। तो S2 के जो टोटल ओवरहेड्स है वो है 15,000 और जिसमें S3 का पार्ट था 500 व S1 का पार्ट है 6,300। तो टोटल ओवरहेड्स हो गए 15,000 + 500 + 6,300 21,800। अब इन 21,800 का बंटवारा हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 व P2 में करेंगे। जो इसका रेशियो जो होगा 60:40 अर्थात 3:2 के रेशियो में इसे बांटेंगे। और जो S2 के जो टोटल ओवरहेड्स है वो है 21,800। तो 21,800 × 3 / 5 करने पर P1 को 13,080 और 21,800 × 2 / 5 करने पर P2 को 8,720 ओवरहेड्स का बंटवारा होगा। तो इस प्रकार ये जो तीनों डिपार्टमेंट है S1, S2 व S3, इन तीनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स का बंटवारा हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 के जो टोटल ओवरहेड्स होंगे वो 39,830 व P2 का जो टोटल ओवरहेड्स होगा वो 40,170 होगा।